10√3 10 इंटू रूट थ्री आ रहा है, नहीं 10/√3 सही आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, शाबाश। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसका तरीका ये भी रहता है, अगर ये वाला एंगल उसने दे दिया हो ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को इक्वेट कर लो। अगर ये एंगल उसने दे दिया हो ना, थीटा ये 30 दे दिया है ना, तो u का cos 60 इज इक्वल टू v का cos 30। ये और बेटर तरीका है। यस सर, इसी से किया था मैंने। हाँ बस, बहुत अच्छा कर रही हो अंकिता, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अगर थीटा उसने दे दिया हो ना, तो इसने टाइम दे दिया था, इसलिए मेरा दिमाग इस पे चला गया। टाइम दिया था क्या? नहीं सॉरी, इससे होता भी नहीं। आफ्टर नहीं सम सर। टाइम बोला, इससे होता भी नहीं। जो मैंने मेथड लिखा इससे होता भी नहीं, क्योंकि टी की वैल्यू उसने दी नहीं थी, इसी से होता। अगर वो थीटा दे देता है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वेट करना सबसे सुंदर काम है। अच्छी कलेक्शन, अच्छा है क्वेश्चंस का, ये है कि नहीं है? थोड़ी तारीफ कर दिया करो। यस सर। है सर, बहुत काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा है। अरे वाह वाह वाह, बस हो यस गया सर। इसकी, बस और मत करना, हो गया। नहीं वाकई मतलब कंप्लीटनेस का सेंस आता तो है इससे। The velocity of projectile at initial point A is this much. Its velocity at point B is. ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है पेपर में। सेकंड बी। सर बी बी होगा। पर बी पर केवल वो जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये 2i प्लस 3j है ना, तो वो 2i माइनस 3j हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा ही अनचेंज रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा ही अनचेंज रहेगी, वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। हाँ इसका आंसर बी है, हाँ इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। ये तो वही हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर इज आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। तो ये टेन थीटा आ जाएगा 4, थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 4। tan इनवर्स 4। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं। When the maximum, ये आंसर बताइए इसका। डी 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 आर बाय 4। डी। डी। r by 4 की r by 2? आर बाय 4। आर बाय 4 और r by 2 कब आता है? जब एच मैक्स H1 होता है। जब उसको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया है ना, जब उसको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया है। अच्छा वो तो तुम्हें तो दिख ही नहीं रहा वीडियो तो मेरा। जब एंगल इसको मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया है ना, तो एच मैक्स आता है r by 4। देख यार रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। जब मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकते हैं ना 45 डिग्री पे, तो r by 4 आता है। और अगर इसे पूरा वर्टिकली फेंक देना, मैक्सिमम रेंज के लिए वर्टिकली फेंक दें मैक्सिमम रेंज के लिए, तो उस समय जो एच मैक्स आती है ना, वो r by 2 आती है। अगर मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका है तो मैक्सिमम हाइट r by 4 है। और अगर वो कहता है कि क्वेश्चन ऐसा टिपिकली मिलता है जो अपन ने क्लास में किया है कि an object can be thrown to a maximum distance of 100 meter, to what maximum height can it be thrown? तो फिर वो चैलेंज दे रहा है कि एंगल अपनी मर्जी का ले लो, जहां फेंको, फिर वो r by 2 आएगा। अगर कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर है, उस समय मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो 100 by 4। पर कहता है मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी है, तो वो r by 2 है। फिर कह रहा है अगला कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा है, हॉरिजॉन्टल दिया है। काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट, पता नहीं मैंने क्यों दे दिया। u cos थीटा हाफ m u स्क्वायर को उसने k का है, हाफ m u स्क्वायर को k का है, और हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर 30 आपको निकालना है। 3k बाय 4 सी। हाँ 3k by 4 सी इसका सही सर, जवाब। 3k by 4 C। बस 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 बढ़िया, 3k by 4 सही है। आगे कह रहा है टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी but making different angles with the horizontal, their ranges are equal, range equal दिए। if the angle of projection of one is 60 degree and its maximum height is h1, then the maximum height of the other will be, ये तो वही है h1 by h2 is equal to tan square theta वाला। two balls are projected with same velocity
बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल, और रेंज इक्वल है, तो एक 60 है तो 30 है ना। तो जो दूसरा वाला है ना उसकी हाइट कम आएगी, उसका एंगल कम है ना, तो h1/3 आएगी। 3 H1/3। हाँ, h1/h2 को आप tan स्क्वायर थीटा लीजिए, और जो पहला एंगल है वो 60 है, तो h1/h2 को आप tan स्क्वायर 60 ले लीजिए, और आपको h2 निकालनी है। या ये समझ जाइए कि जब एंगल कम होता है तो रेंज कम होती है, मतलब सॉरी, रेंज तो दोनों बार सेम है, हाइट कम होती है। तो बाद में सेकंड केस में एंगल 30 डिग्री है, दूसरे वाले का 30 है, उस समय आंसर हाइट का भी कम आएगा, तो h1/3 आएगा। हो गया। इसके बाद कह रहा है लेट थीटा एंड फाई, बताइए इसका आंसर। 90। हाँ देखिए, 90 C प्रेजेंटेशन 90 थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है कि नहीं। अगर रेंज दोनों बार सेम है तो थीटा प्लस फाइव, तो आप जानते हैं कि एक थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है। एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कुछ यही सवाल आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही कुछ सिंपल सवाल आएंगे, ज्यादा सवाल पेपर में ऐसे ही आएंगे। घुमा के उन्होंने दिया है थीटा और 90, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा है, दोनों को ऐड कर दो 90। ठीक है। अगला कह रहा है पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी। अब Sir, ये भी 8. प्रोजेक्ट, हाँ 2 बार 8 डिफरेंशिएट करो। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया हीरो हो आप लोग तो भाई। ठीक है, x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो x में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और y को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, तो टोटल एक्सेलरेशन 8 बचेगा। टोटल एक्सेलरेशन 8 बचेगा। 2 स्लाइड कर दिए क्या मैंने। ये देखो बी। हाँ, ये वाला भी अच्छा ही क्वेश्चन होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाला, मतलब एंगुलर मोमेंटम वाला, mv इंटू एच मैक्स होता है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। वैसे बस आने वाला है ये। Sir, B. मेरा वीडियो शायद ऑन चालू हो जाए, तो मैं वेट कर रहा हूँ। B। उसने पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, जब आया ना वीडियो, आ गया ना मेरा। नो सर। अरे यार, एक आ मिनट और गया ट्राई सर, कर। आ गया आ गया आ गया। आ तो रहा है, आ रहा है। आ गया यस सर, अब आया है। बोर्ड पे लिखूं। ये mv है और ये h max है। एंगुलर मोमेंटम है mv into h max। जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा है, और जो h max है वो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g है। इसमें थीटा को 45 डिग्री डाल दीजिए। ठीक है। हाँ यश भाई कुछ कह रहे हो क्या, यश चौरसिया जी। नो सर, नो सर। हाथ जेब में डाल लो यार। अब ये क्वेश्चन पे तो थोड़ा सा मैं बाद में आता हूँ, 1 मिनट, मैंने ये 1-2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, बल्कि इस पे भी 1 मिनट बाद में आता हूँ। पहले ये देसी वाले क्वेश्चन देख लो। ये वाले, ये कोलिजन की बात कर रहा है। मैंने बाद में ये शीट अभी भेजी थी सवेरे, शायद बाद में ऐड की है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कोलिजन की बात कर रहा है। कह रहा है यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर की u1 पे, और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर की u2 पे थीटा के एंगल पे। तो जब ये कोलाइड होंगे, जब भी कॉलिजन होता है, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, फॉर कॉलिजन लिख दीजिए कॉलिजन द कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी सेम।
both the particles must be at same point at same time, सेम टाइम पे उनका पोजीशन सेम होनी चाहिए, तभी उनकी टक्कर होगी। तो इस समय क्या है, इनमें इनिशियल तो कुछ y था, उससे हमें मतलब नहीं है, दोनों के x इक्वेट करेंगे तो u1t इज इक्वल टू u2 cos थीटा इंटू t। तो x डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटीज को बस इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इससे कुछ आंसर आ जाएगा। जब ये टकराएंगे तो दोनों सेम टाइम में सेम x तय करेंगे, इसका तो y चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच में जो y है वो जीरो हो जाएगा। खैर हमें उस y वाली इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इसी टाइप के सवाल से मतलब है। ऐसे ही वो अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो मैंने प्रोजेक्टाइल यहां से फायर की और एक कहीं से भी यहां से कर दी, यहां से, जरूरी नहीं कि यहां से। तो इनके कॉलिजन की कंडीशन क्या है? अब कॉलिजन के लिए दोनों सेम टाइम में सेम वर्टिकल दूरी तय करेंगे, तो इनकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेट कर दीजिए, इनकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेट कर दीजिए। अगर ये u1 है और u2 है तो बस आप तो बोलिए कि u1 sin थीटा इज इक्वल टू u2, बस इतना, खत्म। अगर ये कंडीशन है, दोनों ही x डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का सेम x होगा, और अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं तो टक्कर जब होगी तो इसमें भी जितना y होगा उतना ही y इसमें भी होगा। तो इनकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वेट कर दीजिए, इनिशियल वाली ग्रेविटी के रिटार्डेशन का असर दोनों में सेम होगा, इनिशियल वाली वेलोसिटीज को इक्वेट कर दीजिए बस, ठीक है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अभी एनटीए ने ही पूछा था, शायद किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है balls A and B are thrown from 2 points lying on the same horizontal plane separated by 120 meter. Which of the following statements is correct? अब इनके बीच में x दिया हुआ है, पर सबसे पहले तो मैं यही देखता हूं कि इनके टकराने की शर्त क्या है। इनके टकराने की शर्त यह है कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। तो एक तो ये ले लो 50 sin 137, सॉरी 50 sin 37, ये तो अपने आप ही आ ही जाएगा 30। तो अगर इनकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब ये दोनों टकराएंगी, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। 50 sin 37 तो यही आएगा ना, sin 37 यानी ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ये 3/5 हो गया, 50 to 3/5, ये 30 आ गया। भाई इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो ये टकराएंगी तो पक्का। ये अभी एनटीए का सवाल है, एनटीए में भी बहुत प्यारे और बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे। और आपकी लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप एनटीए के पेपर जरूर दीजिए। हालांकि पेपर फाइनल इससे थोड़ा कम ही रहेगा, पर अगर ये बन रहा है तो फिर ठीक है, तो मिलेंगे तो पक्का, ये तो पक्का है, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। If the balls can meet, if the ball is thrown 1 second later, कुछ नहीं, एक साथ भी फेंकोगे तो भी मिलेंगे। कैन मीट में तो मतलब सेकंड गलत हो गया। The two balls meet at a height of 45 मीटर। अब मैं इनकी हाइट देख लेता हूँ, किसी भी एक का मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, और मेरे को इसका वर्टिकल हाइट निकालना ज्यादा आसान है, जिसको बी का निकालना x कितना आता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो h है, हाइट ही मुझे निकालनी है, अच्छा 120 मीटर का डिस्टेंस दिया है। हाँ तो इसका थोड़ा लेंथी हो गया है सवाल, इसका 120 मीटर का जो डिस्टेंस दिया है ना, मैं पहले इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, ये ऑर्डर तो टी निकालना है ना, इसकी इक्वेशन से ये मिलेगा कि 50 cos 37 into t is equal to 120। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस जो है ना, उनकी इक्वेशन बना के सॉल्व करना हमेशा बड़ा आसान होता है। ये जो a है ना, जब ये b से टकराएगी तो a b से टकराने के पहले जो हॉरिजॉन्टल दूरी तय करेगी ना, वो तो ये 120 है, और 50 cos 37 है 4/5 into t is equal to 120। तो ये 3 आ गया, मेरे ख्याल से 3 आ रहा है 3 सेकेंड्स, t आ रहा है 3 सेकेंड। और अब इसको इसमें डाल दो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, b वाली की, b की वेलोसिटी कितनी दी है इसने, 30 into 3 minus 5 into 3 square, so 90 minus 9 5 is 45, 45 इसका आंसर है साहब।
45 आंसर है, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, मजा आया कि नहीं? यस सर। यस अब ये सर। एनटीए का क्वेश्चन है और फिर मेरे को रात में खुजली हुई तो मैंने सवेरे उठ के इसको इंक्लूड किया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। और ये फिर थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन है, इसकी कायदे से कोई जरूरत नहीं है, पर इक्वेशंस तो हम लिख ही लेते हैं। चलिए थोड़ा दिमाग तो लगा ही लेते हैं। कि द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू पॉजिटिव एक्सिस एट हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये एक पार्टिकल यहां जा रहा है 30 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये ए पार्टिकल है। Another particle starts at the origin with zero speed but constant acceleration of 0.4 meter per second for an angle theta with positive y-axis. ये वर्टिकल से एंगल दे दिया इसने, इसी की मेरे को शुरू से डर थी। यही मेरे को शुरू से डर था कि ये एंगल कहीं वर्टिकल से ना दे दे। एक्सीलरेशन दिया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब हम बस इसकी इक्वेशन बना ले रहे हैं, हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे। लेकिन फिर पक्की बात है कि जब भी ये मिलेंगे, मान लीजिए टाइम टी के बाद ये मिलते हैं, टाइम टी के बाद मिलते हैं, तो ए की इक्वेशन तो ये आएगी फॉर ए एक्स, अगर ये डिस्टेंस x के बाद मिलते हैं और ये डिस्टेंस y तो 30 है ही, इसके तो मैं खाली x की इक्वेशन लिख सकता हूं और वो है 3t। ये मेरी a की इक्वेशन होगी। इसकी मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूं। फॉर b y इज इक्वल टू ये अगर u है, अगर ये u है तो ये cos थीटा यहां आएगा, u cos थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर जो कि 30 है। y तो इसका दिया हुआ है और इसके x की इक्वेशन आएगी। अच्छा, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, g भी नहीं लेंगे, सॉरी एक्सीलरेशन कुछ डिफरेंट दिया है और इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी होती तो रिटार्डेशन का केस होता। b में y की इक्वेशन सिंपली ये आ जाएगी और b में x की इक्वेशन आएगी u sin थीटा। u का तो टर्म है ही नहीं। अच्छा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली इधर आप a cos थीटा लोगे, ये आएगा, ये 30 इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना। इस डायरेक्शन में पहले तो खाली ग्रेविटी रहती थी, अब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करो और x की इक्वेशन आ जाएगी ऐसे ही। x डायरेक्शन में भी मोशन एक्सीलरेटेड है। ये काफी एडवांस क्वेश्चन है। जो कमजोर दिल के लोग हैं वो तो अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, ऑलरेडी हो गया उनका काम। इस डायरेक्शन में भी मोशन एक्सीलरेटेड है, तो ये आ जाएगा हाफ a sin थीटा इनटू t स्क्वायर और ये जो x है यहां से आ जाएगा 3t। इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीन इक्वेशन है साहब। इसने तो खाली x डायरेक्शन में चला, इसने y में भी चला, x में भी चला, तो इसमें एक्सीलरेशन को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। मोशन इधर भी एक्सीलरेटेड है और इधर भी एक्सीलरेटेड है। मान लीजिए तो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हो रहा है, ग्रेविटी में हो ही नहीं रहा, वर्टिकल प्लेन में है ही नहीं, पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मोशन इधर भी एक्सीलरेटेड है, ये इक्वेशन आएगी। मोशन इधर भी एक्सीलरेटेड है, ये इक्वेशन आएगी और ये दोनों x को सेम लिखना है। इन तीन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ सकता है। ये खैर काफी एडवांस हो गया। थोड़ा दिमाग खोलने के लिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस ठीक रहते हैं और खैर कोई बात नहीं, हो गया। थैंक यू। गेट लॉस्ट नाउ और थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए आप।